उसको मजहब कहो या सियासत कहो, खुद कसी का हुनर तुम सिखा तो चले, तुम सिखा तो चले। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले आए सर्वे में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ये सर्वे महाराष्ट्र को लेकर किया गया है। सर्वे में राज्य में उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बनाने की संभावना है। इस राज्य में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे ने उड़ाई नींद। यहाँ हमें दो लाइन याद आती हैं, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों में कमर कसनी शुरू कर दी है। इन सबके बीच मीडिया में ताजा सर्वे आया है। इसे देखकर बीजेपी की नींद उड़ना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट में छपे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र में 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर इस सर्वे की माने तो महाविकास आघाड़ी अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। आइए एक नजर 2014-2019 नतीजों पर डालते हैं। 2019 में बीजेपी ने राज्य में 105 और 2014 में 122 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोनों चुनाव में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सर्वे में इस बार उसे झटका लगता दिख रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे बीजेपी के अंतरिक्ष रिपोर्ट के हवाले से दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग से दोबारा सत्ता में आने का पूरा भरोसा है। नव भारत टाइम्स के एक दूसरे सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो भी बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में एक राजनीतिक विश्लेषक ने मुंबई की 36 सीटों पर सर्वे किया। इस सर्वे में एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। सर्वे में महाविकास आघाड़ी को 17 सीटें जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि जून तक महाविकास आघाड़ी को 18 सीटें मिलने का अनुमान था। महाविकास आघाड़ी के संजय राउत ने भी जीत का दावा किया। संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव हार रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाएगी। माना जा रहा है कि इन सभी सर्वे के आधार पर उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना तेज कर दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहें।